कर दिया अपना सब कुछ दान, कर दिया अपना जीवन कुर्बान। जब खुली पुस्तक चित्रगुप्त की तब हुआ पितृपक्ष का ज्ञान। पितृपक्ष क्या होता है, क्यों मनाए जाते हैं श्राद्ध, क्यों किया जाता है अपने पूर्वजों को याद। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष पर किए जाने वाले काम की बात। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को सबसे पहली अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों को निमात्य, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका है वे सभी सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ये सभी अपने जीवित परिजनों के तर्पण को स्वीकार करते हैं। इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। लोग अपने पितरों के लिए श्रद्धा और प्रेम से श्राद्ध करते हैं। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्य दान मुख्य रूप से किए जाते हैं। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। इस तरह हुई थी पितृपक्ष की शुरुआत। जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण की मृत्यु हो गई थी तो इनकी आत्मा निकलकर स्वर्ग लोक पहुँच गई। वहाँ पर कर्ण को नियमित भोजन की बजाय सोना और गहने खाने के लिए दिए गए। कर्ण इस बात से निराश थे। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया, आपने अपने पूरे जीवन में दूसरों को सोने के आभूषण दान किए हैं, लेकिन कभी पूर्वजों को भोजन नहीं दिया। कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानता। कर्ण की बात सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। यही 15 दिन पितृपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें, पितृपक्ष के दिनों में कुछ खास काम करने की मनाही होती है। माना जाता है इन कार्यों को करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए और इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए ये काम। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। जिस घर में पितृपक्ष के दौरान सात्विकता का पालन नहीं होता वहाँ पितृ अप्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक नियम में रहना चाहिए। इन दिनों बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षी के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी उन्हें सताना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। पितृपक्ष के दौरान करें ये उपाय। शास्त्रों में ज्ञात है कि पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि किसी जानकार व्यक्ति से ही कराना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, धन या वस्त्र दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म यह पिंडदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकता है। ऐसा करने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। पितृ पक्ष का महत्व। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्रद्धा और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। साधना होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से सिद्धांत पुण्य करने से कुंडली में पितृ दोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा और तर्पण का खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितरों की शांति व तृप्ति के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम और पिंडदान किए जाने की परंपरा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। कौन कर सकता है पिंडदान? ब्रह्मवृत्ति पुराण में वर्णित है कि पितृ और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता और अपने वंशज का श्राद्ध या पिंडदान और तर्पण कर सकता है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार की पुत्री, पत्नी और बहू श्रद्धा से श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हर व्यक्ति को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, दादा, परदादा और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग करते हैं उनका श्राद्ध नहीं करते। ऐसे लोगों को पितरों द्वारा श्रापित होकर कई दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी माता पिता के अनेक पुत्र हों और संयुक्त रूप से रहते हों तो सबसे बड़े पुत्र को पितृक्रम करना चाहिए। पितृ पक्ष में दोपहर 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।